आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूँ। बात करूंगा ईरान की, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट की। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, एक खबर तो ये है कि अब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब का जनाजा कुम में पहुंच गया है, मासूमे कुम में पहुंच गया है, जहां उनकी नमाज जनाजा होगी। और वहां पे भी लाखों लाख लोग, कल जिस तरह से तेहरान में जो अब रिपोर्ट आई है 2.5 करोड़ लोग, ये अब तक दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा तस्वुर किया जा रहा है। और गिनीज बुक में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये चीज आ गई है। कल अल जजीरा ने दिखाया और आज बहुत ज्यादा भीड़, यानी कुंभ में भी आप ये समझ लीजिए कि करोड़ों लोग जमा हुए हैं वहां पे भी, दूर दराज से। और कल से हम इस पे नजर बनाए हुए हैं, कल से हम इस चीज को दिखा रहे हैं किस तरह का वहां पे मजमा है। एक हुजूम अवाम का सिर्फ ये कि आखिरी दीदार कर लें सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। एक चीज और, कल मैंने, और लगातार इस तरह के वीडियोज आ रहे हैं खवातीन के, लड़कियों के, ईरान से, वो ये कि मैं माफी मांगने आई हूं अपने रहबर से, मैं मुखालिफ थी, मैं रहबर को समझती थी कि वो जुल्म कर रहे, ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन अब हमें समझ में आया कि रहबर मुअज्जम क्या चीज, उनकी क्या कद्र मंजिलत थी, और उन्होंने अपने मुल्क को क्या दिया है। अब हमारी आंखें खुल गई हैं और हम तो सिर्फ उनके जनाजे पे माफी मांगने के लिए आए। दोस्तों सोचिए, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई मरने के बाद भी, शहादत के बाद भी, उन्होंने जो कारनामा किया है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और ईरान में जो बेदारी आई है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद, वो अल्टीमेट है, किसी को पता भी नहीं था। आप सोचिए, 4 बेटे, और वो सब किराए के मकान में आज भी रहे, यानी 47 साल तक, 50 साल तक, यानी 45-46 साल तक, सॉरी, जिसकी हुकूमत रही हो ईरान में, उनके बच्चे किराए के मकान में रह रहे हो। ये तो अल्टीमेट, ये दुनिया में शायद ही ऐसा कहीं देखने को मिला हो, लेकिन ये सच्चाई है। पहली बार इस बात का इंकशाफ जो दिल्ली में, यानी हिंदुस्तान में, रहबरे मुअज्जम के नुमाइंदे और मौजूदा जो रहबरे मुअज्जम है, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, उनके दोस्त यहाँ पे हकीम अब्दुल मजीद हकीम इलाही, जो यहाँ नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये बात बताई। लोग हैरान रह गए कि क्या वाकई इसमें सच्चाई है, इसमें सदाकत है। ये बात जो है। दूसरी एक चीज और, मैं अभी आऊंगा इस चीज पे, मैं आऊंगा स्टेट ऑफ हुर्मुज पे जो हमला हुआ है, और क्या जंग शुरू होने वाली है, क्या बड़ी जंग होगी, उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप देखिए यहाँ पे, ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्या जंग बड़े पैमाने पे शुरू। लेकिन एक बात का जिक्र मैं पहले कर दूं कि जिस तरह से परसों एक बयान आया था इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का, और उन्होंने अपने बयान में जेडी वेंस को तंज करते हुए, कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। अब उसका जवाब आया है। नेहा सिंह राठौर जो सोशल एक्टिविस्ट है, गायिका है, उन्होंने बयान दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू
भाजपा को भारत न समझे, भाजपा को भारत न समझे, ये उनका बयान आया और कहा कि कोई उनके साथ 140 करोड़ नहीं और भारत जो है किसी बच्चों के कातिल के साथ नहीं रह सकता। ये उनका बयान और इस तरह के बयानात लगातार जो है वो हिंदुस्तान में आ रहे, लगातार हिंदुस्तान में दिए जा रहे। क्या ये आखिर बुनियाद क्या है? वाकई ये एक अच्छा बयान कि आप भाजपा को भारत न समझे। हो सकता है भाजपा आपको समर्थन कर रही हो, लेकिन आप देखिए इतनी बड़ी दावेदारी है। अमेरिका में देखिए, जो कल तक इजराइल के हामी थे, इजराइल की हिमायत करने वाले थे, आज इजराइल की चालबाजियों, इजराइल की साजिशों और इजराइल के जो जराइम है उसके पेश नजर आज क्लियर, आज लोग साथ नहीं है, नहीं साथ देने के लिए तैयार। ये आज की बड़ी सच्चाई। और वो कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग भारत के वो उनके साथ खड़े। भाई कहां से खड़े हैं आप बताइए, कहां से खड़े हो गए और कैसे खड़े हो गए? ये दावा कैसे आपने कर दी? अब बिल्कुल सही बात है कि भाजपा का मतलब भारत नहीं है। हाँ, हमारे ताल्लुकात हैं, हमारी खारजा पॉलिसी है कि हमारे ताल्लुकात इजराइल से हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात ईरान से भी। तशय्ये जनाजा में अभी हिंदुस्तान का डेलीगेशन गया था, बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन वो गए थे, एक डिप्टी मिनिस्टर भी गए थे। ये सच्चाई। फिर दूसरा आप देखिए, चाबहार का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। चाबहार का प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पे और हिंदुस्तान शुरू कर रहा है, ये रिपोर्ट आ रही। ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा। तो चाबहार का आप प्रोजेक्ट देख लीजिए किस तरह से। यहां पे आप देखिए, चाबहार से लेकर जायदान तक दौड़ेगी ट्रेन। ये कौन दौड़ा रहा है और क्यों दौड़ा रहा है, ये आप समझ रहे हैं? तो इसलिए इस तरह की दावेदारी, भारत ने ईरान में 700 किलोमीटर लंबे रणनीतिक चाबहार जायदान रेल कॉरिडोर पर काम को फिर से शुरू करने की योजना पर काम तेजी से शुरू कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट। पाकिस्तान को बाईपास करने और मध्य एशिया यानी मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए ये रेल लाइन बनाने की योजना है। भारत इस रेल लिंक के जरिए बिना पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किए अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट एशियाई देशों जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तक पहुंच बनाना चाहता है। और यहां पे भारत के इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को चीन के बीआरआई और ग्वादर पोर्ट का जवाब माना जाता है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को विकसित किया, जबकि भारत का चाबहार पोर्ट और ये रेल लिंक चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने पर यहाँ पे। और ये मिंट की एक रिपोर्ट मुताबिक प्रस्तावित रेल लाइन ईरान के चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान बॉर्डर के पास जैदान से जोड़ेगी। अब अफसोस की बात ये होती, मैं आपको बता रहा हूं अफसोस की क्या बात होती। अफसोस की बात यह है कि आपने देखा, मैंने शुरू के तकरीबन 10 लाइनें पढ़ी, लेकिन रिपोर्टर ने, जर्नलिस्ट ने ईरान का जिक्र नहीं किया। कहीं भी ईरान का जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, चीन आ गया, सब आ गए, लेकिन ईरान को नहीं कि चाबहार ईरान में है, यह बताने की जरूरत नहीं। आखिर ऐसा क्यों ऐसा हो जाता है? क्यों इतना डर है? अरे भाई, ईरान भी हमारा दोस्त है, ईरान से हमें फायदे हैं। फिर एक बड़ा हमला, जैसा कि अभी हमने कहा, हमारे साथ